नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडीपी स्टडी पॉइंट पे। आज हम महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गुलाबी शहर किस शहर का उपनाम है? जयपुर का सही उत्तर है आपका। जयपुर को भी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हीरा शहर किस शहर का उपनाम है? तो आपका सही उत्तर है गुजरात के सूरत का सूरत। अगला प्रश्न है, रेशम नगरी किस शहर का उपनाम है? तो आपका सही उत्तर है भागलपुर का। अगला प्रश्न है, लीची की भूमि किस शहर को कहा जाता है? सही उत्तर है मुजफ्फरपुर, बिहार। अगला प्रश्न है, चमड़े का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है कानपुर को चमड़े का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? का सही उत्तर है शिलोंग को। अगला प्रश्न है, NRHM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अगला प्रश्न है, ICDS का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका सही उत्तर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अगला प्रश्न है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका सही उत्तर है विकास कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर है 140 के ऊपर। अगला प्रश्न है, पिछड़े हुए बालक की बुद्धि लब्धि कितने से कम होती है? तो आपका सही उत्तर है 85 से कम। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? तो आपका उत्तर है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, किशोरी बालिका दिवस कार्यक्रम आंगनवाड़ी में किस मंगलवार को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है तृतीय मंगलवार को, महीने के तृतीय मंगलवार को। आज के लिए बस इतना ही। और अधिक प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कलियों का काला परिगलन की कमी के कारण विकसित होता है। ऑप्शन ए है बोरोन, मैग्नीशियम, जिंक या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बोरोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुग्मित प्रोटीन नहीं है? ग्लाइकोप्रोटीन, स्क्लेरोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी फॉस्फोप्रोटीन। अगला प्रश्न है, पानी में घुलनशील विटामिन में कौन सा शामिल है? कैरोटीनॉइड, एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन डी या उपयुक्त में से कोई अधिक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी एस्कार्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में परिवर्तीय ध्रुवण घूर्णन नहीं होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, राइबोज या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुक्रोज। अगला प्रश्न है, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो आपका सही उत्तर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, दूध में निम्न में से किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन ए की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, विटामिन सी की या विटामिन डी की। तो आपका सही उत्तर है विटामिन सी की। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, सूखा रोग, ब्लीडिंग, डायथेसिस या ऑस्टियोपोराइसिस। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूखा रोग। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा शामिल है? विटामिन सी, एस्कार्बिक अम्ल या विटामिन ए या बी मिश्रित विटामिन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन ए। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है? उचित द्रव्य विनियमन बनाए रखने हेतु, आहार में रेशेदार तत्व जोड़ने हेतु, दिमागी काम हेतु, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने हेतु। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उचित द्रव्य विनियमन बनाए रखने हेतु। अगला प्रश्न है, गाय के दूध में पीला रंग किसके कारण होता है? जेंथोफिल, राइबोफ्लेविन, कैरेटिन या बिस्किन। तो आपका सही उत्तर है कैरेटिन, ऑप्शन सी।
मध्य स्तर के प्रबंधक इसके बारे में चिंतित होंगे। अंतिम उद्देश्यों के, प्रभागीय उद्देश्यों के, राष्ट्रीय उद्देश्यों के या सामरिक उद्देश्यों के। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रभागीय उद्देश्यों के। अगला प्रश्न है, शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? शीर्ष प्रबंधन, मध्य स्तर, निम्न स्तर या दल के नेता। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निम्न स्तर। अगला प्रश्न है, फर्स्ट लाइन यानी प्रथम पंक्ति प्रबंधक कौन है? जो संगठन और ग्राहकों का या जनता के बीच संपर्क का पहला बिंदु है, या जो प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है, या जब एक गैर प्रबंधकीय कर्मचारी पदोन्नत होकर पहली बार अधिकारी बनता है, एक प्रशिक्षु या नौसिखिया या एक प्रशिक्षणार्थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वो प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, कार्यालय कार्य के निष्पादन हेतु सामान्य नियमों एवं विनियमों का उल्लेख किया जाता है संगठन की नियमावली के में, कार्यालय नियमावली में, संगठन की रूपरेखा में या प्रबंधकीय दिशा निर्देशन में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्यालय नियमावली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संगठनात्मक ढांचा का एक प्राथमिक निराधारक नहीं है? ऑप्शन ए, श्रृंखला और विस्तार, क्षमता और कम आवश्यकताएं, शक्ति और नियंत्रण या विभेदीकरण और एकीकरण। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षमता और कम आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, प्रबंधक की ओर से अधीनस्थों को जिम्मेदारी का हस्तांतरण कहा जाता है समन्वय, निर्णय लेना या नेतृत्व या प्रत्यायोजन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रत्यायोजन। अगला प्रश्न है, संगठन जिसने निरंतर अधिगम, अनुकूलन और परिवर्तन की क्षमता विकसित की है उसे निम्न कहा जाता है? पारंपरिक संगठन, नौकरशाही संगठन, आभासी संगठन या अधिगम संगठन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिगम संगठन। अगला प्रश्न है, प्रभावशीलता संबंधित है समय पर लक्ष्य प्राप्ति, क्षमता, मूल्य हासिलकरण, संसाधन जुटाना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समय पर लक्ष्य प्राप्ति। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप कैसे होती है? नवजात मृत्यु दर से, मातृ मृत्यु दर से, अशोधित जन्म दर से या अशोधित मृत्यु दर से। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवजात मृत्यु दर से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? 12 अप्रैल 2005, 14 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2006 या 14 अप्रैल 2006। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12 अप्रैल 2005। अगला प्रश्न है, मांस, मछली, अंडे और दूध वाले प्रोटीनों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं उच्च जैविक मान, उच्च प्रतिधारण मान, उच्च अवशोषण मान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च जैविक मान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? 1983, 1987, 2002 या 2004। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1983। अगला प्रश्न है, गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? बासी भोजन से, जंक फूड से, मसालेदार और तैलीय रस से, उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इनमें से सबसे हमें बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है? आहारीय रेशे, प्रोटीन, विटामिन के या विटामिन ए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है 295 दिन, 280 दिन, 288 दिन या 290 दिन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 288 दिन। अगला प्रश्न है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 2, 3, 4 या कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 अवस्थाएं। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? संक्रमण, समय पूर्व जन्म, जन्म के तुरंत बाद सांस न लेना या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, डीपीटी के कितने टीके लगते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। के सभी जिलों में लागू की गई है पॉक्सको एक्ट 2012, जेजे एक्ट 2006, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट 2013 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट 2013। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत सहयोग राशि कितने किस्तों में हितग्राही को प्रदान की जाती है? 2 किस्तों में, 4 किस्तों में, 3 किस्तों में या 5 किस्तों में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 किस्तों में।
अगला प्रश्न है, पूरक पोषण आहार के अंतर्गत शामिल होता है गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यह संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, रोटा वायरस अधिकांशतः बच्चों को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण से बच्चों में क्या लक्षण प्रकट होते हैं? उल्टी, दस्त, उदर में दर्द, कुपोषण, रक्त अल्पता या मनोभंश। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उल्टियां, दस्त, उदर में दर्द। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का प्रारंभ कब किया गया? 1 जनवरी 2017, 15 अगस्त 2019, 26 जनवरी 2017 या 1 सितंबर 2019। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2017। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, झारखंड में या पश्चिम बंगाल में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं अपनी डैश के लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तियां, टाइगर उद्यान, शैल चित्रकला या गुफा कला। तो आपका सही उत्तर है शैल चित्रकला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में जाना जाता है? भोपाल, अमरकंटक, पचमढ़ी, इंदौर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंचमढ़ी। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।